जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज गोपाष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। 7 दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज गोवर्धन जी उठाए तो 8वें दिन इंद्र को अपनी भूल समझ में आई और गौ माता सुरभि को संग लेकर वो भगवान से अपनी गलती का एहसास करने के लिए आए। गड़म सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्रो वाक्यम चाय समांगता। इंद्र को अपने पद का घमंड था, लेकिन भगवान किसी के अभिमान को रहने नहीं देते। इंद्र को भूल समझ में आ गई। 7 दिन पानी गिरा, फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही थी। ब्रजवासियों का बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा। इंद्र ने माफ़ी मांगी भगवान से और गौ माता ने भगवान की स्तुति करते हुए अपने दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। सुरभि नाम की गाय बोली, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युता। कामधेनु कहने लगी, हे सच्चिदानंद भगवान, आप परम योगी हैं, महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके मैं सनात हो गई। ये गौ माता बोली कि आपके द्वारा मैं सनात हुई और आपका अवतार हमारी रक्षा के लिए हुआ। तम न परमकम देवम तम न इंद्रो जगतपते भवाय भव गो विप्रह देवानाम ये च साधवा। गौ माता बोली, कहने लगी कि हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव हैं। प्रभु इंद्र त्रिलोकी के शासक हैं, परंतु हमारे शासक तो सिर्फ आप ही हैं। तो आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए आप हमारे हमेशा इंद्र बन करके रहिए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है, हमें पता। अवतीर्णोस विश्वात्मन भूमेर भारापनुत्तये। तो गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना इंद्र माना और गौ माता ने अपने दूध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का महा अभिषेक किया। परमात्मा ने इस तिथि को वरदान दिया और कहा, आज से यह तिथि गौ अष्टमी के नाम से जानी जाएगी। तब गौ माता ने कहा, नहीं भगवान, आप गो बालक हैं, ये तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। तो गौ माता बोली कि इस तिथि का नाम गोपाष्टमी होगा। तो ये दिन बड़ा अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के बीच का प्रसंग है। हमें और आप सबको एक प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि हम गौवंश को बचाने के लिए एक भरकम प्रयास करें। खाली गौ माता की जय बोलने से कुछ भी नहीं होगा भैया। गाय को बचाने के लिए आप चल के आइए। आपको पता है कि भगवान कहाँ हुए प्रकट? भगवान गोकुल में प्रकट हुए। और यहाँ बड़ा अच्छा सा वर्णन किया है, जिस परिवार में से गौ माता की पूजा सेवा होती है वो घर ही गोकुल बन जाता है। और जिसका घर गोकुल बनता है वहाँ नंद नंदन यशोदानंदन मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण उस स्थान को छोड़ करके कभी भी नहीं जाते। इसलिए आप सबको आज हम गोपाष्टमी के समय पर बहुत निवेदन के साथ में ये कहना चाहेंगे कि गौ माता के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखें, गौ माता की सेवा करें। गाय बच जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। गौ माता में 33 कोटि से देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। तो आज गोपाष्टमी के समय पर आज पूरा देश गौ माता के इस महा उत्सव को मनाने के लिए जा रहा है। भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युता। गौ माता कहती है कि आपने हमें सनात कर दिया। और इतना ध्यान रखिए, जो गौ माता की सेवा करेगा उन भक्तों को भगवान सनात कर देंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गौ माता से न हो। गौ माता के चरणों में चारों के चारों पुरुषार्थ विराजित होते हैं। इसलिए आज आप गौ माता का पूजन करें, परिक्रमा करें, रोटी के ऊपर गुड़ रख करके एक रोटी खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी जन आज गौ माता का कुछ चरित्र सुन लें, आनंद हो जाएगा। तो गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण परम गौपालक बने, इसलिए उनका नाम हुआ गोपाल। ऐसे गाय और गोपाल को हम दोनों को वंदन और प्रणाम करते हैं। देखा, गावस तदा गामनयन पयुद्रुता। कहा, आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। भगवान को देख करके गौ माता के थनों से दूध भगवान का अभिषेक किया गया। धरती गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। गौ माता के दूध से जब कृष्ण का अभिषेक हुआ तो नदियों में बाढ़ आ गई। लिखा है, वृक्षों से मधु धारा बहने लगी। ये गौ माता का प्रभाव है। पेड़ों में से मधु धारा बहने लगी।
बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए। तो ये समझ लेना चाहिए हमें, यह हमें समझ लेना चाहिए कि गौ माता का कितना प्रभाव है। जब गौ माता ने अभिषेक भगवान का किया और भगवान ने गौ माता की पूजा की, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 27 नंबर के अध्याय में लिखा हुआ है कि जो जमीन बांझ थी उसमें फसल निकल करके आ गई। जिन वृक्षों में कभी फूल नहीं आए, जिनमें फल नहीं आए, लेकिन जब गायों की पूजा हो रही थी ब्रज में, तो सभी वृक्ष हरे भरे हो गए और सभी पेड़ों के ऊपर हरियाली नहीं, फल आ गए। गावस तदा गाम नयन पयोद्रुताम, लिखा हुआ है कि नदियां जो सूखी पड़ी थी उनमें पानी की बाढ़ आ गई। ऐसा कहा गया है। कहा गया कि सब प्रकार से औषधियाँ और अन्न पैदा होने लगे। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणक स्वयं ही बाहर निकल करके आ गए। ऐसा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से क्रूर थे वह बैरहीन हो गए। ये गौ माता की इतनी बड़ी कृपा थी। इत गोकुल पतिम गोविंदा विशिष्ट अनुज्ञात सक्रो व्रतो देवादि। इंद्र को अपनी भूल समझ में आई। गौ माता की कृपा पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर बरस रही है। तो जो माता गौ की सेवा करेगा उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जो गाय के लिए कल भी मैंने निवेदन किया, एक मुट्ठी चारा रोज खिलाते हैं, 100 वर्ष तक उनके पुण्य कभी कम नहीं हो सकते। ये गौ माता का बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो आगे भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।